95% ट्रेडर्स को ट्रेडिंग इम्पॉसिबल लगती है। वे कैपिटल उड़ाते हैं, फिर मार्केट को स्कैम कहते हैं। कभी कहते हैं ऑपरेटर्स गेम खेल रहे हैं, कभी कहते हैं एल्गोरिदम जानबूझकर स्टॉप लॉस हंट कर रहे हैं। हर चीज को दोष देते हैं, बस उस एक चीज को छोड़कर जो सच में उन्हें डिस्ट्रॉय कर रही होती है। उसी मार्केट में, उसी चार्ट पर और उसी टाइम में 5% लोग हैं जिन्हें ट्रेडिंग बोरिंग लगती है। बिल्कुल साफ, सिंपल, लेकिन कोई प्रिडिक्शन नहीं। प्रोसेस वाइज बिल्कुल क्लियर ट्रेडिंग होती है उनकी। तो सवाल ये नहीं कि मार्केट अलग है, सवाल ये है कि इंसान अलग क्यों है। हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होंगे। आप लोग के दुआ और आशीर्वाद से हम लोग भी काफी अच्छे हैं। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का बहुत इंटरेस्टिंग सा ट्रेडिंग साइकोलॉजी का लर्निंग वीडियो। तो डिफरेंस होता है ना, वो इंटेलिजेंस का कभी भी नहीं होता है। मैंने खुद ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास ना बिल्कुल पीएचडी डिग्री है, डॉक्टर है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, लेकिन ट्रेडिंग में ना बार बार वो सिर्फ एक चीज हो रहे हैं, जो होता है फेल। डिफरेंस कैपिटल का भी नहीं होता है, क्योंकि 10,000 से आप स्टार्ट करो या 1 लाख से स्टार्ट करो या एक 1 करोड़ से आप स्टार्ट करो, लेकिन अगर गलत अप्रोच के साथ किया तो आपका जो एंड रिजल्ट है वो ऑलमोस्ट सेम होने वाला है, राइट। डिफरेंस इन्फॉर्मेशन का भी नहीं है। हम सब वही चार्ट देखते हैं, वही न्यूज देखते हैं, वही डेटा देखते हैं। तो डिफरेंस असल जो होता है ना, वो बस एक चीज का होता है। 95% जो लोग हैं वो ट्रेडिंग को फाइट समझते हैं, लेकिन जो 5% लोग होते हैं ना, वो ट्रेडिंग को सिस्टमैटिक गेम समझते हैं। आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी ट्रेडिंग जो है इम्पॉसिबल क्यों लगती है, आप इसे जरूरत से ज्यादा टफ क्यों बना रहे हो, और कौन से ऐसे शिफ्ट हैं जो 5% ट्रेडर्स को बाकी सबसे अलग करते हैं। उसके पहले दो लोगों की कहानी समझते हैं। ट्रेडर 1 था राहुल। राहुल एक ब्रिलियंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम उसके लिए बच्चों के खेल थे। जब वो ट्रेडिंग में आया तो उसने वही किया जो उसे आता था, यानी ओवर एनालिसिस। उसके चार्ट पर ना इंडिकेटर्स की भीड़ लगी रहती थी, 40-50 इंडिकेटर्स, और ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है, बिल्कुल सही। मूविंग एवरेज, आरएसआई, एमएसीडी, फिबोनाची, बोलिंजर बैंड, इतने तरह के इंडिकेटर होते हैं ना, सारे के सारे उसके चार्ट पे लगे रहते थे। और उसकी स्क्रीन ना ऐसी लगती थी जैसे किसी कंफ्यूज दिमाग ने ना क्रिसमस ट्री बना दिया है। हर सुबह वो 2-3 घंटे एनालिसिस करता था, इकोनॉमिक कैलेंडर देखता था, इंस्टीट्यूशनल रिपोर्ट पढ़ता था, ट्विटर पे सेंटिमेंट देखता था, यूट्यूब पे एनालिसिस वीडियोस देखता था। उसे पूरा भरोसा था कि जितना ज्यादा वो डेटा देखेगा ना, उतनी ज्यादा उसकी क्लैरिटी होगी। लेकिन ना सिर्फ 12 महीनों में ही ना उसने 4 ट्रेडिंग अकाउंट को बिल्कुल उड़ा दिया, और टोटल उसका लॉस जो हुआ वो 6 लाख का उसको लॉस हो गया। डेविड जो है मूर्ख नहीं था, लेकिन उसकी प्रॉब्लम नॉलेज की कमी नहीं थी, उसकी प्रॉब्लम थी कॉम्प्लेक्सिटी का एडिक्शन था उसको, राइट। उसको कॉम्प्लेक्स, उसने ट्रेडिंग को कॉम्प्लेक्स बना दिया था। अब दूसरा ट्रेडर था वो रोहन था। रोहन का बैकग्राउंड बिल्कुल अलग था। वो एक कसिनो डीलर था। कोई फाइनेंस डिग्री नहीं, कोई टेक्निकल जार्गन नहीं, बस एक सिंपल ऑब्जर्वेशन। कैसीनो इसलिए जीतता है क्योंकि उसके पास एक एज होता है, और वो एज बिना इमोशन वो बार बार यूज करता है। तो उसके ना ट्रेडिंग के सिर्फ 3 रूल्स थे रोहन के। सिर्फ उन्हीं घंटों में ट्रेड करना जहां सेटअप, मतलब उन्हीं सेटअप पे ट्रेड करना जहां पे ना बहुत ही बिल्कुल ए क्लास का सेटअप बना हुआ हो। हर ट्रेड पर 1% रिस्क लेना, एग्जैक्टली उससे ज्यादा रिस्क नहीं, और प्री डिफाइंड लेवल पर एग्जिट करना, चाहे फिर वो मार्केट आपके फेवर में जाए या आपके अगेंस्ट जाए। मतलब कि एग्जिट करना है आपको या तो टारगेट पे या तो स्टॉप लॉस पे, बस। ना तो उसके चार्ट पे कोई इंडिकेटर्स की भीड़ होती थी, ना न्यूज के पीछे भागता था, ना कोई प्रिडिक्शन में जाता था। और 12 मंथ्स में ना उसका अकाउंट लगभग 25% ग्रो हो गया। तो वो जो था ना, राहुल से ज्यादा स्मार्ट नहीं था, बस वो राहुल से ज्यादा सिंपल था। यही पैटर्न 95% लोग जो होते हैं वो राहुल की तरह कॉम्प्लेक्सिटी चुनते हैं, और 5% लोग जो होते हैं वो रोहन की तरह क्लैरिटी चुनते हैं और सिंप्लिसिटी चुनते हैं। ट्रेडिंग इतनी मुश्किल क्यों लगती है? क्योंकि ट्रेडिंग लाइफ में सिखाई गई हर चीज के उल्टी होती है। जैसे स्कूल में बोला जाता है ज्यादा पढ़ाई करोगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे, जॉब में बोला जाता है ज्यादा काम करोगे तो ज्यादा आउटपुट मिलेगा, लेकिन ट्रेडिंग में ना ज्यादा एनालिसिस आप करोगे तो उतने बैड आपके रिजल्ट्स आएंगे। आप ज्यादा ट्रेड्स करोगे ना तो आपका अकाउंट उतना छोटा होता जाएगा, और ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करोगे तो आपको कंफ्यूजन जो है वो ज्यादा होगा, आपका जो आउटकम है पॉजिटिव वो कम हो जाएगा। तो आपके दिमाग इसके लिए बना ही नहीं है, बचपन से हमें ये सिखाया ही नहीं गया है। अब मैं आपको 5 कोर रीजंस बताती हूँ जिसकी वजह से ट्रेडिंग इम्पॉसिबल लगती है।
फर्स्ट होता है अनसर्टेनिटी प्रॉब्लम। नॉर्मल लाइफ में स्ट्रक्चर होता है, सब कुछ फिक्स्ड होता है, फिक्स टाइमिंग, फिक्स प्रोसेस, फिक्स सैलरी। लेकिन ट्रेडिंग में तो ऐसा कुछ फिक्स होता ही नहीं है। आप ट्रेड कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, एंट्री यहाँ लूँ कि वहाँ लूँ, 5 डे होल्ड करूँ कि 5 वीक्स होल्ड करूँ। हर डिसीजन बिल्कुल अनसर्टेन होता है और दिमाग हमारा जो है ना अनसर्टेनिटी से बिल्कुल नफरत करता है। तो वो क्या करता है, वो फेक सर्टेनिटी बनाने का ट्राई करता है। आप उसमें इंडिकेटर पे इंडिकेटर ऐड करते जाते हो, पैटर्न्स ढूंढते हो, रीजन ढूंढते हो, कोई सिस्टम ढूंढते हो जो कभी फेल नहीं होता है। लेकिन मार्केट में ना सर्टेनिटी बिल्कुल होती ही नहीं है। मार्केट में एक चीज होती है, वो होता है प्रोबेबिलिटी। तो 5% ट्रेडर्स ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मुझे फ्यूचर जानने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे इस स्टोरी में राहुल को क्या था, फ्यूचर जानना था, लेकिन रोहन को बस एग्जीक्यूट करना था। अभी जो उसको दिख रहा है वो एग्जीक्यूट करना था, राइट। सेकेंड होता है इंस्टेंट फीडबैक ट्रैप। ट्रेडिंग में ना फीडबैक बहुत तेज होता है। आपने क्लिक किया, आपको कुछ सेकंड में पता चल जाता है प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, आपका हार्ट रेट बढ़ता है, इमोशंस ट्रिगर होते हैं, स्टॉप लॉस आप जो है ना उसको दूर कर देते हो, प्लान बदलते हो। लेकिन ये कोई लॉजिक नहीं होता ये सब जो आप करते हो, ये सिर्फ और सिर्फ फियर होता है। और 95% लोग इसी इमोशनल स्टेट में ट्रेड करते हैं। 5% लोग जो होते हैं वो हर ट्रेड को नॉइज मानते हैं। उनके लिए एक ट्रेड का कोई मतलब होता ही नहीं है। उनके लिए 100 ट्रेड्स में प्रोसेस कितनी क्लीन थी वो ये मतलब करता है उनके लिए। थर्ड होता है कॉम्प्लेक्सिटी एडिक्शन। ये हार्श ट्रूथ है, आपका दिमाग कॉम्प्लेक्सिटी को प्रोग्रेस समझता है। न्यू इंडिकेटर सीखा इक्वल्स टू प्रोडक्टिव फीलिंग, न्यू स्ट्रेटजी सीखा इक्वल्स टू इम्प्रूवमेंट का इल्यूजन। लेकिन मार्केट ना एग्जीक्यूशन को रिवॉर्ड करता है, लर्निंग को कभी भी रिवॉर्ड नहीं करता है। राहुल जो है वो हर लॉस के बाद सोचता था मुझे अभी तो और सीखना है, और सीखना है, और सीखना है। लेकिन जो रोहन था वो हर ट्रेड के पहले खुद से पूछता था ये क्लियर सेटअप है या कंफ्यूजन है। तो सिंपल चीज इंटेंशनल होती है, तो आपको सिंपल चीज को फॉलो करना चाहिए। देन होता है फोर्थ रिजल्ट ऑब्सेशन। दिन में बार बार अपना पीएनएल खोल खोल के देखना, डेली खुद की प्रॉफिट या लॉस से खुद की वैल्यू को जज करना। मतलब विन इक्वल्स टू मैं जीनियस हूँ, लॉस हो गया तो इसका मतलब मैं फेलियर हूँ। लेकिन सच है कि रिजल्ट कंट्रोल नहीं करते, आप सिर्फ प्रोसेस कंट्रोल करते हैं। 95% लोग जो है वो पैसा मेजर करते हैं, 5% लोग जो है ना वो अपने रूल्स को फॉलो करना, ट्रेड प्लान को फॉलो करना, स्ट्रेटजी फॉलो करना, इसको जो है ना ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। देन होता है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। न्यूज, टेलीग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, हर कोई जहां देखोगे ना, अभी जैसे सिल्वर गोल्ड में फॉल हुआ तो हर लोग अपना ओपिनियन दे रहे हैं, क्यों फॉल हुआ, क्यों फॉल हुआ। तो प्रॉब्लम ये है ना कि ज्यादा ओपिनियंस इक्वल्स टू जीरो क्लैरिटी बिल्कुल आपको मिलती है। 5% लोग जो है ना वो स्ट्रैटेजिक इग्नोरेंस प्रैक्टिस करते हैं। उनका सिस्टम होता है, बाकी सब नॉइज होता है, उनको उसके पीछे का रीजन जानने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो इम्पॉसिबल को आप पॉसिबल कैसे बनाओगे? आपको खुद में शिफ्ट लाना होगा। उसके लिए आपको अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना होगा, प्रोसेस को मेजर करना होगा, चार्ट्स को सिंप्लीफाई करना होगा, इंफॉर्मेशन को बिल्कुल लिमिटेड रखना होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ सर्च करें प्राइस क्यों गिरा, और पेशेंस को स्ट्रैटेजी में इंक्लूड करना होगा। ट्रेडिंग जो है ना वो बिजी रहने का खेल बिल्कुल भी नहीं होता है। ट्रेडिंग बहुत सेलेक्टिव होने का खेल होता है। ऑलवेज लेस ट्रेड जो होता है वो बेस्ट होता है। तो 5% लोग खुद को प्रॉफिट चेजर नहीं मानते हैं जो सक्सेसफुल होते हैं। वे खुद को क्या मानते हैं, वो रूल फॉलोअर मानते हैं। उनका एक बोरिंग सा रूल होता है ट्रेडिंग का, उसी को वो फॉलो करते हैं। तो लॉस उन्हें तोड़ता नहीं है कभी भी, और विन कभी भी उन्हें उड़ाता भी नहीं है। ट्रेडिंग उनके लिए एक नॉर्मल रूटीन होता है। जैसे सुबह उठ के आप ब्रश करते हो टीथ को, वैसे ही उनके लिए ट्रेडिंग भी होता है। तो ट्रेडिंग इम्पॉसिबल तब लगती है जब आप उससे लड़ते हो, जब आप एक्साइटमेंट चाहते हो, आप सर्टेनिटी ढूंढते हो, कॉम्प्लेक्सिटी को इंटेलिजेंस समझते हो। जिस दिन आप पूछना बंद कर दोगे ना कि मार्केट अब आगे क्या करेगा, मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, और आप ये पूछना शुरू कर दोगे कि क्या मैंने अपने रूल्स को फॉलो किया, जो मैंने ट्रेड लिया उसमें रूल्स को फॉलो किया, तो उस दिन से आपकी ट्रेडिंग बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अब चॉइस आपके हाथ में है, आप 95% की तरह स्ट्रगल करो या 5% की तरह अपनी ट्रेडिंग को सिंप्लीफाई करो। तो मार्केट कल भी अपॉर्चुनिटी देगा, बट सवाल ये है कि क्या तब तक आप गेम में बने रहोगे, मतलब क्या आपके पास तब तक कैपिटल रहेगा ट्रेडिंग करने के लिए या नहीं। तो ये था हमारा आज का वीडियो ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स होगा तो कमेंट करना, हम पूरा ट्राई करेंगे आपके डाउट्स को सॉल्व करने का। सो डन फॉर द डे। मिलते हैं परसों एक बहुत इंटरेस्टिंग से नए लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना। आपका जस्ट 1 सेकेंड लगता है लाइक करने में, बट आपका एक लाइक हमें सच में बहुत मोटिवेशन देता है। सो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।